Welcome back to Sheikh and the YouTube channel working for the betterment of society. I'm Said Sheikh. खवातीन हज़रात डॉक्टर हुमा काशिफ साहब हमारे पास मौजूद हैं ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। आज मेरे व्यूज ने जो क्वेश्चन किए हैं आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। वन ऑफ द क्वेश्चन वाज व्यूअर्स की तरफ से आया था कि ज़हीन लोगों में डॉक्टर साहब से पूछिए कि डिप्रेशन क्यों होता है। तो ये डॉक्टर साहब क्या वाकई ज़हीन लोगों में होता है, या अब जब डल बंदा है वो खुश है, वो उसको डिप्रेशन ही नहीं होगा? देखिए, जब आपको किसी चीज की अवेयरनेस होती है, जब आपको राइट्स एंड रॉन्ग्स का पता चलता है, वो पूरी नहीं होती हैं, आप एजुकेटेड होते हो, तो फिर ये चीजें आपको हिट करती हैं। एक इंसान है, अगर वो एक इंसान को बेसिकली तो अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात जी बनाया जी। है, बट अब ह्यूमन वैल्यूज है, कैरेक्टर है, हम लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत सी चीजें ऐसी भी हो रही हैं जो कि आपका लाइफस्टाइल को चेंज कर रही हैं, आपकी वैल्यूज खत्म कर रही हैं, फैमिली सिस्टम्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें वन आफ्टर द अदर इफेक्ट तो करती हैं। और उसका ये बेसिकली ये डिप्रेशन के अलावा इज द सैडनेस, चीज का पूरा ना होना, एक मैरिड लाइफ में सही ना होना, आपने जो अटेन करना है वो, स्पेशली अब तो जो फाइनेंशियल प्रेशर्स इतने ज्यादा हैं फाइनेंशियल प्रेशर उसकी सही है। उसकी वजह से एक नॉर्मल हेल्दी एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब हो जाती है। अब देखें, जो बिल्कुल ही लो सोशो इकोनॉमिक है उनके तो कोई खर्चे होते नहीं है। सही। ज्यादातर डिप्रेशन एक तो होता है जो कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो कि वाकई बीमारी है। सब कुछ होने के बावजूद भी, पैसा है, सेहत है, लेकिन दे फील डाउन, क्योंकि ये बकायदा एक डिजीज है जिसकी वजह से कुछ हार्मोन्स हैं जो हमारे ब्रेन से रिलीज होते हैं, वो नहीं होते हैं। लेकिन समटाइम्स जब ये डिजीज नहीं होती है तो आपके हालात आपको ज्यादा प्रोन कर देते हैं इन चीजों की तरफ से, जिसमें एंजाइटी है, डिप्रेशन उसकी अर्ली स्टेज आ जाती है। क्योंकि जब आप डिप्रेशन कहते हैं तो डिप्रेशन एक प्रॉपर डिजीज है। ओके, एक डिप्रेशन एक सैडनेस और डिजीज है। मतलब anxiety- ये नहीं कि जी अगर कोई बिल्कुल। बंदा नाकाम हुआ, किसी चीज में नाम फेल हो से है। गया, जी। फेलियर हुआ, लेकिन डिप्रेशन तो इज वो इटसेल्फ अ डिजीज। एंजाइटी, जी वो एंजाइटी में जा सकता है, सैडनेस में जा सकता है, ओके। लेकिन डिप्रेस हो जाना, बिकॉज डिप्रेशन आगे बढ़ता जाता है और वो सुसाइडल टेंडेंसी, आपका इरेशनल बिहेवियर, वोलेटाइल बिहेवियर, वो हम्म। फिर जो है वो फिर ट्रीट करने की उसमें जरूरत है। अच्छा, जो ज़हीन लोगों को फिर करना क्या चाहिए? आप वो डिप्रेशन में मुब्तला हो गए, उनका अवेयरनेस जैसे जी आपने देखिए, फरमाया। इसमें यह है कि अव्वल तो रीजनिंग करनी चाहिए जिसके साथ आपका वो कंफ्लिक्ट हो रहा है। एक लाइक अब ज़हीन है तो एजुकेटेड भी है, उसमें आपने चीखम धाड़ी, शोर, एब्यूजिव लैंग्वेज, इससे गुरेज करें, अपने हम्म, टेम्पर को नॉर्मल रखें, डीप ब्रीदिंग करें एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। जो हम्म, जो कि बहुत मुश्किल है करना, सही। लेकिन कोशिश इंसान कर सकता है। जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है, एजुकेटेड है तो यू कैन सिट एंड टॉक अबाउट इट, एंड इफ यू फील कि दिस इज नॉट हेल्पिंग तो कंसल्ट प्रोफेशनल एडवाइस, आप साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। हम्म, साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको समझ के, और उसमें भी ये जरूरी है कि आप सही किस्म के साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर डॉक्टर्स की या साइकोलॉजिस्ट का कोई ऐसा इदारा नहीं है जो उनको करेक्ट कर सके। बाहर के मुल्क में तो आप एक पेनाडोल भी एक्स्ट्रा दे देते हैं डॉक्टर, हम्म, तो वो स्यू हो सकते हैं। हमारे सही यहाँ ऐसा कोई इदारा नहीं है जो डॉक्टर्स को रेक्टिफाई कर सके या उनसे पूछ सके कि सही। ये आपने क्यों दिया या आपने क्यों किया। तो इसलिए व्हेन यू चूज अ डॉक्टर, स्पेशली साइकेट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है, हम्म। दे विल बी प्लेइंग विद योर माइंड। ओके ठीक है, वो ओके आपके ओके। दिमाग से, आपकी हर चीज से आपको बताएंगे। जैसे आप एक दर्जी के पास जाते हैं तो हर तरह का दर्जी है, खराब दर्जी है, एक बेहतर दर्जी सही है। है। इसी तरह हर मतलब प्रोफेशन अच्छा में। दर्जी वही होगा जो आपकी आपकी बॉडी को समझ के, आपके स्टाइल को समझ के, पर्सनालिटी को समझ जी के जो आपकी स्टिचिंग करेगा, आपके ड्रेसअप करेगा। बिल्कुल। इसी तरीके से अच्छा डॉक्टर वही एग्जैक्टली। होगा इसी जो आपकी तरह नफ्सियात को समझ। हर फील्ड के अंदर अच्छे और बुरे हैं, तो सही है। नेचुरली डॉक्टर्स भी इसी कल्चर का या साइकोलॉजिस्ट भी हैं। ठीक है। सो ऑलवेज उसकी आप पहले देख लें कि जिसके पास आप जा रहे हैं हम्म, वो आपको, बजाय इसके कि आपको हार्म करे, वो आपके लिए यूजफुल होना चाहिए।
जी ठीक सही है। बात। तो इसीलिए अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको बैठ के एजुकेटेड इंसान की तरह उसको सॉर्ट आउट कीजिए। हम्म, इरेशनल बिहेवियर, इनसे चीजें हमेशा खराब होती हैं। सही बात है। मतलब अच्छा उसको डॉक्टर साहब, जो सॉर्ट मैं आउट कर। समझा हूँ, इंटेलिजेंट होने का मतलब अवेयरनेस आ गई, अवेयरनेस होने का मतलब कि आपकी एक्सपेक्टेशन, आपका जो गैप है राइट एंड बिटवीन रॉन्ग्स का पता चल जाता राइट है एंड ना रॉन्ग सर, का आप पता बहुत लग गया। क्लियरली। आपकी एक्सपेक्टेशन जब आपकी ज्यादा आ जाती है, वैसा आपका एक्सपेक्टेशन एंड द अचीवमेंट का जो गैप है, ये भी एक अवेयरनेस 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 हो आ जाती है। जाती है ना अपनी सराउंडिंग्स की, और तो फिर इसको उससे अवॉइड कैसे किया जा प्रॉब्लम्स। सकता है जी? कि ज़हीन होना कहलाना तो बड़ी अच्छी बात है जी, मैं बड़ा ज़हीन हूँ, लेकिन फिर दूसरा इसका एस्पेक्ट, सैड एस्पेक्ट जो है, उसको फिर अवॉइड कैसे किया देखिए जा सर, सकता इसमें ये है कि राइट एंड रॉन्ग के ऊपर तो वाकई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। है? सही लेकिन ये कि उसको आप डिसेंटली सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, अगर वो हो जाता है बहुत अच्छी बात है। सही। अगर नहीं होता तो फिर यू नीड टू प्लान टू लुक इनटू, क्योंकि खाली ये नहीं है कि आपकी एक रिलेशनशिप है, इसमें आपका जॉब आ जाती है, आपके घर में आपके बच्चे हैं, हम मतलब कॉज फोर्स इट कैन करते बी हैं मैनी, मतलब उसकी कॉज कुछ भी हो सकती है, कि रिलेशनशिप से कुछ भी लेकर हो जॉब भी, आप सकती है। जैसे फरमाया है। इवन एक मैं, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा ग्रेड्स नहीं ला रहा, आप उसके हाँ साथ जी, इरेशनल बिहेवियर कर रहे हैं, येल कर रहे हैं। नहीं आप अगर फिर जब बच्चा पढ़ डॉक्टर लेता है। साहब, आप अक्सर न्यूज की भी, पॉलिटिकल सिनेरियो में भी अक्सर कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में क्या सर, आपस में एक ही घर में अगर पॉलिटिकल व्यूज डिफरेंट हैं, दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग। आर्गुइंग, यस। हालांकि एग्जैक्टली दिस इज वेरी कॉमन, एक ही हाँ, घर के इज वेरी अंदर कॉमन। डिफरेंट पार्टी से लोग मतलब करते हैं। थोड़ा सा मतलब और अपने इससे दिल को बड़ा भी करे, दिमाग को, अपने जहन को ओपन रखना चाहिए और अगर इससे ये हम मजगी समझेंगे, के अलावा, चीज हाँ, बदमजगी के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। नहीं होता। अगर हम जो ये भी समझे कि टाइम होता है जिससे मैं ही ठीक डिप्रेशन हूँ, दूसरे से। गलत हैं, वो भी एक कॉज बन सकती है। हाँ, यू नीड टू बी ओपन एंड लिसन टू द ओपन। अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। हम्म, और बदतमीजी जो है वो कभी हालात को सही नहीं करती है। नहीं कर और इसका ये होता है कि अगर आपका एक स्टेप क्रॉस करता है तो वो इट नेवर कम्स बैक। वो सकता, एक कड़ी है जो कि फिर आगे ही आगे वो रिलेशन खराब होता जाता है। एंड ये माशाल्लाह। टेम्पररी सी जी दुनिया डॉक्टर है, साहब, कोई मजीद इसमें कोई जिंदगी आप है। ऐड करना चाहें कि जो एक बंदा डिप्रेशन का पेशेंट बन गया, वो आपने बता दे कि अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें, जी बिल्कुल। कोई इसकी दवाई भी है जो कि हम सर्च करें, हम अपने बेड साइड जी टेबल सर, पे देखिए रखी है? जो साइकोलॉजिस्ट है ना, पहले तो जो जैसे एक बच्ची है तो दे शुड डिस्कस विद देयर मदर। बच्चा है तो माँ बाप दोनों से डिस्कस करें जो बच्चे हैं। उसके बाद अगर आपकी सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स है तो माँ बाप को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पीयर प्रेशर बच्चों के ऊपर ऑलरेडी बहुत होता है। तो अंडरस्टैंड करें कि जिसमें वो बच्चा एक्सेल कर लेता है, फिर जब बन जाता है, यूनिवर्सिटी हो जाती है, चूजिंग अ लाइफ पार्टनर, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप ये चीजें ऐड होती जाती हैं। सही, सही बात एक है। बच्चे ने अगर लाइफ पार्टनर चूज करना है तो उसमें आपने उसको भी सुनना है, अपनी तरफ से फोर्स ना कीजिए। दूसरी एंड बात है कि फाइनेंशियल आप इधर से फोर्स ना करें, दूसरी बात है कि दूसरी साइड पे आपने अब कभी भी खेला नहीं सीखा। जब बिल्कुल समझेंगे तो बिल्कुल आप आइसोलेशन में अगर चले गए तो वो बड़ी खतरनाक चीज है। बिल्कुल Always बिल्कुल। have a good company and keep yourself busy doing something में रखें। मेरा ख्याल है ये भी एक इफेक्ट करती है डॉक्टर साहब। सही तो बात है। जैसे आपका मजीद इसमें कोई ऐड करना चाहेंगे तो डिस्कशन में। नहीं सर, डिप्रेशन तो एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश डिजीज है, लेकिन एंजाइटी को आप किल कर सकते हैं, बिकॉज जिंदगी में एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ एंजाइटी, सैडनेस, अप्स एंड डाउन्स, इनको आपको फेस करना आना चाहिए। लाइफ सो इज यू ब्लैक एंड शुड। व्हाइट, डेफिनेटली लाइफ इज ब्लैक एंड व्हाइट। आप बड़ी अच्छी बात है, आपने बात की, ऐसे बहुत शुक्रिया।